गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा प्रत्यय। ये व्याकरण का एक भाग है प्रत्यय, जिसको अंग्रेजी में सफिक्स कहते हैं। आप अंग्रेजी के क्लास में जानते होंगे कि सफिक्स का मतलब क्या होता है और इसका प्रयोग किस प्रकार होता है। हमने संस्कृत में पढ़ाते समय लिखा है, ध्यान देंगे। प्रत्यय जो है कोई शब्द नहीं होता है, वह एक शब्द का टुकड़ा होता है, शब्द का अंश होता है, जिसे हम किसी शब्द के अंत में जोड़ते हैं। अंत में जोड़ने के बाद उस शब्द का अर्थ नहीं बदलता है, लेकिन उस शब्द के भाव को अवश्य बदल देता है। जैसा कि हमने लिखा भी है कि वह शब्दांश, शब्द का टुकड़ा मीन्स शब्द का अंश, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ नहीं अपितु भाव को बदल देता है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी में ध्यान दें, खाना एक क्रिया है, उसमें अगर कर जोड़ दिया जाए, कर हिंदी का एक प्रत्यय है, खा कर, तो खाना से पीना तो अर्थ नहीं हो गया, खाना का खाना ही रह गया, लेकिन उसका भाव बदल गया, खाना नहीं रह गया बल्कि खा कर हो गया। उसी तरह से प्रत्यय का प्रयोग होता है। प्रत्यय के प्रयोग से शब्द के अर्थ में परिवर्तन नहीं होता, उसका सिर्फ भाव बदलता है। तो मैंने लिखा है कि वह शब्द जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ नहीं अपितु भाव को बदल देता है। इसमें मैंने संस्कृत का ही एग्जाम्पल दिया है, जैसे पठ जोड़ अक्त्वा पठित्वा। पठ में अक्त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो पठित्वा बनता है, जिसका अर्थ होता है, ब्रैकेट में लिखा है, पढ़कर। ठीक उसी प्रकार अगर दूसरा हम प्रत्यय जोड़ते हैं उसी पठ धातु में, पठ जोड़ तुमुन, तो बनता है पठितुम। पठितुम का अर्थ होता है पढ़ने के लिए। यहाँ भी ध्यान देंगे, यहाँ भी पढ़ने में जो प्रत्यय जोड़ा गया है, वो पढ़ने की जगह हंसने और लिखने की बात नहीं आती है, पढ़ना ही होता है, सिर्फ उसका भाव बदल जाता है, कहीं पढ़ कर हो जाता है, कहीं पढ़ने के लिए होता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्यय जोड़ने पर किसी शब्द के अर्थ नहीं बदलते, बल्कि उसके भाव में परिवर्तन आता है। अब समझना यह है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यय व्याकरण में 3 प्रकार के बताए जाते हैं। पहला कृत प्रत्यय है, दूसरा तद्धित प्रत्यय है और तीसरा स्त्री प्रत्यय है। तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? ऐसे हमें तीनों प्रत्यय जान लेना चाहिए, लेकिन पढ़ना हम लोगों को 9th क्लास में सिर्फ कृत प्रत्यय है, इसलिए हम कृत प्रत्यय के बारे में ही अभी आपको बताएंगे। कृत में सबसे पहले क्री लगा है, इससे स्पष्ट होता है कि इसका संबंध कहीं न कहीं क्रिया से है। तो क्रिया में हिंदी में जिसे क्रिया कहते हैं और संस्कृत में उसे धातु कहते हैं, अंग्रेजी में उसे वर्ब कहते हैं। तो क्रिया में यानी धातु में जो प्रत्यय जोड़ा जाता है, उस प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। आपके सहायक पुस्तकों में कृत प्रत्यय की जगह कृदंत लिखा रहता है, तो प्रत्यय का नाम कृदंत नहीं होता, प्रत्यय का नाम कृत है, और कृत जिसके अंत में लगता है उसको कृदंत कहते हैं। जैसे पठ एक धातु है, इसमें तुमुन एक प्रत्यय लगा हुआ है, तो तुमुन प्रत्यय को हम कृत प्रत्यय कहेंगे, लेकिन तुमुन प्रत्यय, पठ में तुमुन प्रत्यय जोड़ने के बाद जो पठितुम बना, इसे हम कृदंत कहेंगे। कृदंत ये कहलाएगा, न कि तुमुन कहलाएगा। तुमुन जो है एक प्रत्यय जिसका नाम है कृत प्रत्यय, क्योंकि ये क्रिया में, पठ जो क्रिया है, संस्कृत की क्रिया है, पठ धातु है, तो इसमें जोड़ा गया, इसलिए इसका नाम कृत प्रत्यय है। यहाँ हमने दिखाया है कि प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। छोटी सी जानकारी थोड़ा सा ले लें। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जिसे हमें पढ़ना नहीं है। स्त्री प्रत्यय क्या है? स्त्रीलिंग बनाने वाले जो प्रत्यय होते हैं, ऐसे भी प्रत्यय हैं जो स्त्रीलिंग बनाते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना देंगे, तो उन प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय कहते हैं, जिसे हमें पढ़ना नहीं है। जिसे हमें पढ़ना है अब उसकी चर्चा हम लोग करते हैं, जिसका नाम है कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय, जिसके बारे में भी हमने समझाया कि क्रिया अर्थात धातु में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। अक्त्वा प्रत्यय, अक्त्वा प्रत्यय जो है वो कृत प्रत्यय, जो आपके पाठ्यक्रम में सिलेबस में पढ़ना भी है, तो हमने अक्त्वा प्रत्यय आपको समझाया है। अक्त्वा प्रत्यय का ब्रैकेट में लिखा है त्वा, मतलब ये हुआ कि अक्त्वा का शेष त्वा ही रह जाता है, क जो है लुप्त हो जाता है, इसमें आधा क जो है वो लुप्त हो जाता है। और प्रश्न ये उठता है कि विभिन्न प्रकार के प्रत्यय होते हैं और उनका अपना अर्थ तो नहीं होता, लेकिन जब शब्द में जुड़ते हैं तो कुछ अर्थ ला देते हैं। तो ये किस अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है? तो लिखा है पूर्वकालिक क्रिया। व्याकरण की भाषा में इसे पूर्वकालिक, हिंदी व्याकरण आप पढ़े होंगे तो उसमें आपने पूर्वकालिक क्रिया का नाम सुना होगा। अगर नहीं सुने हैं तो जान लीजिए पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं। जो क्रिया पूर्व में हो चुकी है, अर्थात जिस क्रिया के अंत में कर के लगा हो या कर लगा हो। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब हुआ, उसको समझाया हमने, कि जिस क्रिया के अंत में कर लगा हो या कर के लगा हो। जैसे खाना क्रिया है और उसमें खा कर बन गया, अगर खा कर के बन गया तो उसमें प्रत्यय लगा हुआ है जो त्वा प्रत्यय है, संस्कृत का अक्त्वा प्रत्यय है। तो इस तरह की क्रिया बनाने के लिए संस्कृत में खाकर या खा करके, पढ़ कर या पढ़ करके, हंस कर या हंस करके, जा कर या जा करके, इस तरह की क्रिया बनाने के लिए हम लोग संस्कृत में अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ये अक्त्वा, ल्यप, तुमुन, सत्री, सानच आप पूर्व कक्षाओं में भी, कक्षा 8वीं 7वीं में भी पढ़े हैं, लेकिन पुनः मैं आपको समझा देता हूं। इस तरह की क्रिया बनाने के लिए अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और उस अक्त्वा प्रत्यय का हमने उदाहरण यहाँ लिखा है। जैसे खाद में अक्त्वा प्रत्यय हमने जोड़ा, यहाँ ध्यान देंगे, खाद में अक्त्वा प्रत्यय जोड़ा गया तो खादित्वा बन गया, जिसका अर्थ हुआ खाकर या खा करके। उसी तरह से दृश्य धातु है, जिसका रूप पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति आप लोग धातु रूप में पढ़ते हैं, लेकिन उसका मूल धातु पश्य नहीं होता, उसका मूल धातु दृश्य होता है। तो दृश्य धातु में अक्त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो उदृष्ट्वा बनता है, और दृष्ट्वा का अर्थ होता है देखकर। नीचे दिया हुआ है पा जोड़ अक्त्वा, पा टू ड्रिंक, पीना। इस अर्थ में पा में अक्त्वा प्रत्यय जोड़ा गया तो पीत्वा बन गया, और जिसका अर्थ हो गया है पीकर। जैसे बालकः जलम पीत्वा प्रसन्ना भवति, बालक जो है जल पी करके खुश होता है। तो पा जोड़त्वा पीत्वा, पीत्वा मीन्स पीकर। नम धातु है, नमति, नमतः, नमन्ति, नम का अर्थ होता है प्रणाम करना, नमस्कार करना। तो इस नम धातु में अक्त्वा प्रत्यय जोड़ा गया तो नत्वा बना। नत्वा का अर्थ होता है नमस्कार कर या प्रणाम कर। गम में अक्त्वा, गम का अर्थ होता है टू गो, जाना। तो गम में अक्त्वा प्रत्यय हुआ तो गत्वा बना, गत्वा का अर्थ होता है जाकर। प्रच्छ धातु है, जिसका रूप आप लोग धातु रूप में पढ़ते हैं पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति, लेकिन उसका मूल धातु जो है पृच्छ नहीं होता है, प्रच्छ होता है। तो प्रच्छ धातु में आपने तो अक्त्वा प्रत्यय जोड़ा तो पृष्ठवा बन गया, जिसका अर्थ होता है पूछकर। उसके नीचे खेल धातु है। खेल धातु का अर्थ होता है खेलना, आप जानते हैं। खेल में अक्त्वा प्रत्यय जोड़ा गया तो खेलित्वा बना, जिसका अर्थ होता है खेलकर। और खेल के ही अर्थ में एक और संस्कृत में धातु है क्रीड धातु, वो भी आप जानते हैं। क्रीड का अर्थ भी होता है खेलना। क्रीड में अक्त्वा प्रत्यय जोड़ा गया तो क्रीडित्वा बन गया, उसका भी अर्थ होता है खेलकर।
आगे और बहुत सारा उदाहरण हम आपको होमवर्क के लिए, गृह कार्य के लिए देंगे, लेकिन अभी हम इनका प्रयोग कैसे होता है, ये तो सामान्य रूप से हम लोगों ने जोड़ना सीखा कि जोड़ने पर क्या रूप बनता है, लेकिन आपके परीक्षा में वो किस तरह के प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जाते हैं उसका देखिए उदाहरण हमने यहां लिखा है। जैसे वाक्यों में प्रयोग, स डैश आगच्छति, आगे ब्रैकेट में दिया है पठ जोड़कत्वा, कुछ नहीं करना है, आपने पढ़ा है पठ जोड़कत्वा बराबर पठित्वा होता है, आपको खाली स्थान में पठित्वा भर देना है। तो स पठित्वा, सह पठित्वा आगच्छति। उसी प्रकार से नीचे एक वाक्य है, अहम गुरुम डैश पठामी, मैं गुरु को डैश पढ़ता हूं। नम धातु में अक्त्वा प्रत्यय होता है, जोड़ा गया है, नम में अक्त्वा जोड़ा गया तो नत्वा बन जाएगा। अहम गुरुम नत्वा, छात्र जब गुरु के पास जाता है तो पहले उन्हें प्रणाम करता है और तब पढ़ता है। उसी तरह की बात लिखी गई है यहाँ पर कि अहम गुरुम नत्वा, नम में अक्त्वा जोड़ करके नत्वा बना, अहम गुरुम नत्वा पठामी, मैं गुरु को प्रणाम करके पढ़ता हूं। त्वम विद्यालयम डैश पठसी, विद्यालय बालक छात्र किस लिए जाता है, पढ़ने के लिए जाता है। तो त्वम विद्यालयम गत्वा, गम में अक्त्वा प्रत्यय जोड़ा गया, ब्रैकेट में दिया हुआ है, गम जोड़त्वा बराबर गत्वा, त्वम विद्यालयम गत्वा पठसी, तुम विद्यालय जा करके पढ़ते हो। नीचे दिया हुआ है बालकः जलम डैश प्रसीदति, पा धातु में अक्त्वा प्रत्यय जोड़ा गया जो बन जाएगा पीत्वा। पहले यहां देख लीजिए गत्वा हो गया और पा धातु में बन गया पीत्वा। बालकः जलम पीत्वा प्रसीदति, बालक जल पी करके खुश होता है। छात्रा कंदुकेन डैश गृहम गच्छन्ति, छात्र जो है कंदुक से क्रीडित्वा, क्रीड में अक्त्वा प्रत्यय जोड़ा गया है, नीचे में ये दिया हुआ है क्रीड जोड़त्वा, क्रीडित्वा, तो छात्रा कंदुकेन क्रीडित्वा गृहम गच्छन्ति, छात्र कंदुक खेलकर, गेंद खेलकर घर जाते हैं। तो क्रीड में अक्त्वा जोड़ा गया तो क्रीडित्वा हो गया। इस तरह से हम लोगों ने अक्त्वा प्रत्यय के बारे में सबसे पहले हमने प्रत्यय समझा कि प्रत्यय क्या है, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। पुनः हमें जो पाठ्यक्रम के अनुसार अक्त्वा प्रत्यय पढ़ना है, तो अक्त्वा प्रत्यय को हम लोगों ने पढ़ा और इसके बाद हम अक्त्वा प्रत्यय से संबंधित आपको होमवर्क भेजते हैं और उस होमवर्क को कहीं जोड़ने के लिए होगा, कहीं अलग करने के लिए होगा। उसमें कहीं जोड़ करके यहाँ लिखा रहेगा तो आपको अलग करके लिखना होगा, और अगर इस तरह से लिखा है तो जोड़ करके यहाँ लिखना होगा। इस तरह के हम आपको होमवर्क इसके साथ भेजेंगे जिसे आप पूरा करेंगे। धन्यवाद।